ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स of class 11, I Vijay Kumar Bhagat is going to deliver a lecture on most important topic from chapter Center of Mass, and topic name is a system of variable mass. Here topic has been written on the board, and then we will discuss detail of this topic. A system of variable mass. At first, here I would like to discuss which type of system has variable mass. हम लोग इसमें किस तरह के सिस्टम को वेरिएबल मास में कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मास ऐड हो रहा है या मास लीव हो रहा है। एग्जाम्पल्स देने के बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। पहले तो ये लिखते हैं, इफ सम मास इज added or subtracted, जिनको दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, mass enters or leaves the system, then the whole mass, तुम लोग भी लिखते जाओ, of the system changes, बदलता है। अब स्वाभाविक है, जब ऐसे सिस्टम का मास बदल जाएगा तो बदलने पे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास चेंजेस एंड इट इज टर्म्ड एज सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, इनका नाम दे दिया जाता है। उनमें लिखावट क्लियर आ रहा है? यस सर। जब लिखते हैं ना तब ये तुम लोग लिखते जाओ, क्योंकि इनका वीडियो बन रहा है ना, यूट्यूब पे डालेंगे, तुम लोगों को दूसरी बार मिल ही जाएगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद जब मिटा लीजिएगा फिर पॉज कर। तो अब ये सवाल आ जाता है कि सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला ये है कि हम इनमें स्टडी क्या करने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का पहले स्टडी में मोशन का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें यूजुअली सामान्यतः वेलोसिटी का स्टडी करते हैं। और वेलोसिटी का स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लाएंगे।
और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लाने के लिए तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और नेट फोर्स कैलकुलेट करने के बाद उस नेट फोर्स में सिस्टम के बदलते हुए वेरिएबल मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इनमें फोर्सेस क्या क्या लगेगा। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास पर जितने भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस लगता है वो तो है ही, एक और आपको एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। उनका नाम रखा जाता है थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स। अब जैसे इसमें आगे क्या डिस्कस करेंगे। इन दिस केस ए थ्रस्ट फोर्स, ये फिजिक्स में नाम दिया जाता है थ्रस्ट फोर्स। बॉक्स में लिख रहे हैं एफ टी इज अप्लाइड टू द मेन मास। थोड़ा ये वर्ड को हम ज्यादा क्लियर कर दें। जो सिस्टम का मास है, जहां मास या तो ऐड हो रहा है या निकल रहा है, उसी को बोलेंगे मेन मास। जो मास उसमें ऐड कर रहे हैं और जो निकाल रहे हैं वो मास ट्रांजैक्ट हुआ, लिया दिया गया। और जो मास रखा हुआ है जिसमें हम डाल रहे हैं या जिनसे निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेन मास। उस पे क्या करेंगे, एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। इज अप्लाइड टू द मेन मास in addition to all external forces, in addition to all external forces। जब एग्जाम्पल्स में आएंगे तो बहुत ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। इन एडिशन टू एक्सटर्नल ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब, और जितना भी फोर्सेस आप जानते हैं वो लगाइए, लेकिन एक और एक्स्ट्रा लगाइए। उसमें कौन सा फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। अब क्वेश्चन ये है, थ्रस्ट फोर्स तो हम लोग लगा देंगे, लेकिन थ्रस्ट फोर्स लगेगा कितना। तो द थ्रस्ट फोर्स is calculated as, फार्मूला दे रहे हैं थ्रस्ट फोर्स, ये T लिख रहे हैं, विल बी इक्वल टू, ये लिखे हैं V रिलेटिव इन बॉक्स प्लस माइनस dm बाई dt। ऐसे फार्मूला अप्लाई करेंगे थ्रस्ट फोर्स के लिए। इसमें ये जो टर्म लिखे हैं हम V रिलेटिव, ये क्या है, जो मास सिस्टम में हम ऐड करेंगे या निकालेंगे, तो ऐड करने के टाइम में जो मास ऐड कर रहे हैं उसका क्या वेलोसिटी है, मेन मास के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, मेन मास के रेस्पेक्ट में। या जो मास मेन मास से निकल रहा है उसका क्या स्पीड है मेन मास के रेस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे V रिलेटिव। तो V रिलेटिव है ये वेलोसिटी ऑफ द मास एडेड और रिड्यूस्ड with respect to the main mass। और यहां dm by dt क्या है, वो रेट, जिस रेट पर हम मास ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मतलब पर सेकेंड कितना मास उसमें डाल रहे हैं, कितना मास निकाल रहे हैं। dm by dt है द रेट
at which mass is added or reduced। और प्लस माइनस साइन के बारे में क्या है इसमें सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस। मास अगर हम सिस्टम में ऐड करेंगे तो साइन प्लस लेंगे, और अगर मास सिस्टम से रिड्यूस करेंगे निकालेंगे तो साइन माइनस लेंगे। बस ये तीनों जो यहाँ पे एंट्रीज है, भी रिलेटिव क्या है यहाँ है, प्लस माइनस साइन इंडिकेट करता है मास अगर ऐड करेंगे तब यहाँ प्लस यूज करेंगे, और मास अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे रिड्यूस करेंगे तो यहाँ माइनस यूज करेंगे। और जिस रेट से मास डालेंगे वो रेट के लिए ये टर्म है dm/dt। अब इनमें ये फार्मूला का एक छोटा मोटा जस्ट डेरिवेशन बता रहे हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन। ये फार्मूला ऐसे आया कैसे, तो हेडिंग में डालते हैं आप, ये हेडिंग हटाते हैं हम लोग क्योंकि अब न्यू टाइप का डिस्कशन है तो देयर शुड बी न्यू हेडिंग। हेडिंग में आप डालेंगे द डेरिवेशन of the thrust force Ft। ये फार्मूला को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं सपोज there is a mass m at time t। यहां एक डायग्राम बना दिए, ये m मास है टाइम t में, और इसको ऐसे समझना ये मास कहाँ है स्पेस में, और वहां पे जो टाइम में हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे घड़ी का टाइम t बता रहा है। अब आगे क्या करना है, आफ्टर टाइम dt, t टाइम के बाद थोड़ा सा टाइम जब dt बीत गया द मास ऑफ द बॉडी बिकम्स हो जाता है m माइनस dm। थोड़ा मास इनका घट गया, अब इनका तो मास m माइनस dm हो गया, थोड़ा सा घट गया, और इसका स्पीड v प्लस dv हो गया, और इनके लिए एक एंट्री छूट रहा था अभी, उसको मान लेते हैं ये v से चल रहा है। ये कब हुआ, टाइम t प्लस dt में ऐसा हुआ। जो मास इनसे निकला वो तो पता है dm है, dm मास निकला तभी तो ये मेन मास में dm घटा, ये निकला है v रिलेटिव। यहां पे फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं ये किस वेलोसिटी से निकला है, v रिलेटिव वेलोसिटी से इस मास के कंपैरिजन में निकला है, इस मास के तुलना में। ये मास पे कोई आदमी बैठ के देखेगा ये dm मास किस रफ्तार से भाग रहा है तो उसको इस रफ्तार से भागते हुए यहां बैठे हुए आदमी को दिखेगा, लेकिन ग्राउंड के आदमी को ये मास कुछ अलग रफ्तार से चलते हुए दिखेगा। अब यहां समझने के लिए क्या क्या है, ये मेन मास v स्पीड से चल रहा है, इसको कौन देखेगा,
इस पे जो ऑब्जर्वर है वो नहीं, ग्राउंड का ऑब्जर्वर भी स्पीड से चलते देखा, इनमें मास dm घट गया, वो अब रिड्यूस मास चलने लगा v प्लस dv से। इसको कौन फील करेगा? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। लेकिन इनसे निकला हुआ मास v रिलेटिव से जा रहा है, इसको कौन फील करेगा? वो ऑब्जर्वर जो ये मास पे है। तो सवाल है कि ग्राउंड का ऑब्जर्वर इस निकलते हुए मास के लिए क्या फील करेगा? तो आगे लिख रहे हैं, नाउ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ dm। यहां मतलब ये समझना है, ये dm मास का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो वो बराबर होगा v रिलेटिव और प्लस इसमें ऐड करेंगे जहां से आपने देखा है इसको। कहां से देखा है? ये मास से देखा है, इसको v रिलेटिव से जा रहा है, तो ये मास जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसको ऐड करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी with respect to a frame plus velocity of that frame with respect to ground, ऐसे पढ़ाया गया होगा रिलेटिव वेलोसिटी में। तो इसमें ऐड करिए v प्लस dv को। अब थ्रस्ट फोर्स का जो फार्मूला डिराइव करेंगे तो इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से डिराइव कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता कहां से? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एक ओरिजिनल लॉ है, ये न्यूटन साहब के दिमाग से निकला है, उसको हम लोग अप्लाई करते रहते हैं। उनका रिजल्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक डेरिवेशन हुआ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अब एक नया डेरिवेशन कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और भी डेरिवेशन प्रीवियस चैप्टर में हुआ होगा। यहां हम लोग from the conservation of linear momentum अप्लाई कर रहे हैं। मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम इनिशियल, तो शुरुआत में ये मोमेंटम है mv, बराबर होगा मोमेंटम फाइनल। अब तुम देखो ये बॉडी जो है, ये बॉडी कितने बॉडी में डिवाइड हो गया? दो बॉडी, एक हो गया रिड्यूस मास, एक हो गया मास रिलीज। तो रिड्यूस मास का m माइनस dm का वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है v प्लस dv, और जो मास इनसे रिड्यूस हुआ है वो dm, ग्राउंड का ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से उसको भागते देख रहा है? वो है यहां पे लिखा हुआ v रिलेटिव इन बॉक्स v प्लस dm। अब आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं, सरल करते हैं, कंटिन्यू करिए। तो mv इक्वल टू आया और इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते जाइए। mv m dv dm इंटू v माइनस dm इंटू dv प्लस इसके साथ v रिलेटिव प्लस dm इंटू v, यहां से प्लस यहां एक मिनट यहाँ dv लिखना है, dm इंटू dv। अब तुम देखो इसमें कुछ कैंसिलेशन है, माइनस dm इंटू dv यहां से कैंसिल हो गया, ये माइनस dm इंटू dv इनसे कैंसिल हो गया, mv दोनों साइड कैंसिल हो गया। फाइनल लेफ्ट में जीरो रिजल्ट आता है इनके कैंसिल हो जाने से। राइट साइड में m dv प्लस dm इंटू v रिलेटिव
बचा रह जाता है। तो यहाँ हमारा एक्सप्रेशन आया है फाइनल ऑफ 0 इक्वल टू कितना कितना लाए थे, एम डी वी प्लस वी रिलेटिव इंटू डी एम लाए हम। अब नेक्स्ट में इनको लिखा जा सकता है एम डी वी इक्वल टू वी रिलेटिव माइनस डी एम, और दोनों साइड अगर डी टी से डिवाइड कर देते हैं एम डी वी अपॉन डी टी, तो वी रिलेटिव माइनस डी एम अपॉन डी टी ये आ गया। और अब तुम लोग यहां देख ही रहे हो, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। मास इंटू एक्सेलरेशन हमेशा से तुम लोग जानते हो फोर्स होता है। इसी फोर्स का नाम पड़ गया इधर के एक्सप्रेशन के लिए थ्रस्ट फोर्स, इसको बोलते हैं। और दिस पार्ट इज नेम्ड एज एफ टी, आया वी रिलेटिव माइनस डी एम बाई डी टी। हाँ, एक चीज तुम लोग पूछ सकते हो कि सर इसमें प्लस तो नहीं आया, तो इसमें हम लोग मास रिलीज कर रहे थे, अभी तुरंत बताए, तो माइनस आएगा। इसी के तरह एग्जाम्पल लेकर के अगर तुम पढ़ने लगो कि मास ऐड किए तो उसमें प्लस आएगा। तो ये थ्रस्ट फोर्स हर एक प्रॉब्लम में वेरिएबल मास में लगाना है। अब इनका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है रॉकेट प्रपल्सन, और इसके बाद कुछ बनावटी प्रॉब्लम। रॉकेट प्रपल्सन इसलिए बोले कि बनावटी, और रॉकेट प्रपल्सन में क्या है, रॉकेट प्रपल्सन एक रियल एग्जाम्पल है। रॉकेट हम लोग लॉन्च करते हैं, रॉकेट स्पेस में जाती है। और एक बनावटी एग्जाम्पल क्या हो गया कि ऐसे सोच लिए एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली में सेंड गिरा रहे हैं, और सेंड गिरा रहे हैं, ट्रॉली धीरे धीरे जा रही है। तो ट्रॉली में जैसे सेंड गिराएंगे ट्रॉली का मास बढ़ने लगेगा। रॉकेट में क्या है, रॉकेट में जैसे फ्यूल बाहर आएगा तो रॉकेट का मास घटने लगेगा। फिर ये कहोगे कि जितने भी व्हीकल्स हैं सभी व्हीकल्स में मास तो सर इजेक्ट होता ही है, तो इनको भी वेरिएबल मास माना जाए। तो हमारा आंसर है हाँ, माना जाए। लेकिन इसमें क्या है, ये फ्यूल सब में जैसे हो गया ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह, इसमें जो पेट्रोल हम लोग भरते हैं, तो पेट्रोल जो बर्न होता है, बर्न गैस जो बाहर निकलता है, ये काफी नेग्लेजिबल अमाउंट में रहता है। और नेग्लेजिबल अमाउंट में रहने से इनका मास लगभग हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ ये बात अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन रॉकेट के केस में क्या है, रॉकेट के केस में पर सेकेंड एक बड़ा मास गैस बन के एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वहाँ कंसिडरेबल है, तो उसको हम लोग वेरिएबल मास के एग्जाम्पल में लाते हैं। मतलब ये है वेरिएबल मास सारे व्हीकल्स का होता है, सभी व्हीकल्स में फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल एग्जॉस्ट होता है। लेकिन अर्थ पर के जितने व्हीकल्स है ये, इसमें क्या होता है, इनका मास नेग्लिजिबली घटता है। इसलिए इसमें हम लोग ये बात को विचार ही नहीं करते, कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन स्पेस वाला में, रॉकेट में क्या है, उसका मास कंसिडरेबल अमाउंट में घटता है, इसलिए उसको एग्जाम्पल में लेते हैं वेरिएबल मास। तो रॉकेट प्रपल्सन में क्या हो गया, मास डिक्रीजिंग, क्योंकि गैस बन के मास बाहर आ गया। और ये जो ट्रॉली वाला हम बोले, उसमें क्या है, मास इंक्रीजिंग। हम यहाँ दोनों साइड तुमको ये मिटा के एग्जाम्पल दिखा ही देते हैं। तुम लोग लिखे थे दे रहे हैं मास डिक्रीजिंग का वेरिएबल की, और इधर दे रहे हैं एग्जाम्पल मास इंक्रीजिंग का। दोनों में थ्रस्ट फोर्स लगेगा। जैसे
ये रॉकेट है, ये इनका नोजल है, सैलेंसर जिनसे गैस बाहर आता है, एग्जॉस्ट गैस ये बाहर आ रहा है, रॉकेट ऊपर v वेलोसिटी से बढ़ रहा है, इसका मास डिक्रीजिंग है, इसलिए इसमें थ्रस्ट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द रॉकेट, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स होता है Ft इक्वल टू v रिलेटिव, यहां फॉर्मूला माइनस dm/dt है क्योंकि मास घट रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये v रिलेटिव का जो डायरेक्शन है, इसमें नेगेटिव यहां लाएंगे तो ये माइनस v रिलेटिव के डायरेक्शन में Ft होगा। तो गैस जो एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट गैस का वेलोसिटी v रिलेटिव किधर है, अवे फ्रॉम द रॉकेट, उसमें नेगेटिव साइन लगा, तो वो किधर बता रहा है, Ft का डायरेक्शन टुवर्ड्स द रॉकेट। दूसरा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें जो ये डिजाइन बना है ये ट्रॉली है, ट्रॉली मतलब टेलर, ट्रैक्टर वगैरह का ट्रॉली। इस ट्रॉली में हम लोग क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट के थ्रू सैंड बालू डाल रहे हैं। हालांकि डेली लाइफ में कहोगे कि ऐसा सर तो दिखता नहीं है, हम भी मानते हैं ऐसा नहीं है, ये डिजाइन प्रॉब्लम है, इसमें मास डाल रहे हैं, मास डालेंगे तो इनका मास ट्रॉली के अंदर जो सैंड आएगा तो मास कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग बढ़ेगा। जब मास बढ़ेगा तो इसमें थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, इधर अवे, ट्रॉली से अवे। क्यों, क्योंकि इसके थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होगा v रिलेटिव dm/dt और प्लस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ हुआ तो इसका मतलब तुम समझ जाओ कि जिधर रिलेटिव का वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा उसी तरह, या इनको इसमें आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो ये v रिलेटिव का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अवे आता है, ये हम बताएंगे। या तुरंत इसको अगर देखेंगे तो ऐसे सैंड जो गिर रहा है इसका जीरो वेलोसिटी है, ट्रॉली का वेलोसिटी आगे है, रिलेटिव कैसे निकालते हैं, सैंड के वेलोसिटी से इसके वेलोसिटी को घटाएंगे। जब इनके वेलोसिटी को घटाएंगे तो एक नेगेटिव साइन जो आएगा तो वो बताएगा कि v रिलेटिव का डायरेक्शन किधर है, अवे, तो ये थ्रस्ट इधर लगेगा। या इनको इजीली ऐसे याद रखा जा सकता है कि मास डिक्रीजिंग थ्रस्ट फोर्स इज ऑन द मेन मास पे, मास इंक्रीजिंग थ्रस्ट फोर्स इज अवे फ्रॉम द मेन मास, ऐसे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, आज थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला डिजाइन किया है और उनको पढ़ा है। इसी के नेक्स्ट लेक्चर में अब रॉकेट प्रपल्सन पे ये थ्रस्ट फोर्स लगा के और जितने रियल फोर्सेस है, जैसे इसका mg है, वो कंसीडर करेंगे और कंसीडर करके तब इनका वेलोसिटी का फार्मूला बनाएंगे। इसमें भी ये फोर्स है और रियल फोर्सेस जो है उनको कंसीडर करके इनके वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का, नेट एक्सेलेरेशन का फार्मूला बनाएंगे। बस यही है इस टॉपिक का सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।